नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कापासेड़ा विलेज में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अरुण कुमार तहलिया जी। तो आइए मिलते हैं, इनके विचारों को लेकर बात कर लेते हैं। मेरा नाम अरुण कुमार तहलिया है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ सोशल डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने 6 अप्रैल 2022 को इसका इनॉग्रेशन हुआ है और उसके बाद से ही हम इस पे काम करना शुरू कर चुके हैं। इससे पहले हमने 2008 से अलग अलग संस्थाओं के साथ काम किया। काफ़ी अच्छा तजुर्बा भी रहा, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अभी तक हमने लगभग 40,000 से ऊपर महिलाओं का जो ऑन रिकॉर्ड है सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर एजुकेशन के अंदर, जिनके साथ कोलैबोरेशन करके हम उनको अवेयर करते थे उनके अधिकारों के बारे में, उनकी इनकम सोर्स के बारे में, कैसे उनकी इनकम सोर्स होंगी, कैसे उसको ग्रोथ कर सकते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में कि घर का वातावरण एक कैसा होना चाहिए, कैसे अपने घर में रहना चाहिए। इस तरह से लगातार हम 2008 से अभी तक कर रहे हैं। तो हमने ये एक पड़ाव यहाँ पर इसलिए लिया कि एक संस्था हमें खुद भी खड़ी करनी चाहिए और हमने अपने साथियों के सहयोग से इस संस्था को खड़ा किया और उनके साथ अब हम काम कर रहे हैं। सर, ये हेल्थ सेक्टर या पर्यावरण को लेकर भी काम कर रही है? जी हाँ, हमने सबसे पहले मैं हेल्थ सेक्टर की बात करूँगा। हेल्थ के लिए हमने क्या किया है कि हमारा एक बीएसएफ कैंप छावला है, वहाँ पर हमने अपना कोऑर्डिनेशन किया है, वहाँ के ट्रेनिंग डिप्टी कमांडेंट हैं जो, और हमने कहा है कि हम अपने जवान जो दिन रात अपने परिवार से दूर रहते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, हम उनके लिए अपने संस्थान की तरफ से कुछ करें। तो उसकी दिशा में हमने एक कदम बढ़ाते हुए उनके लिए हमने सेंटर फॉर साइट जो एक मानी हुई संस्था है आई टेस्टिंग के लिए, आई के ऑपरेशंस के लिए, तो हमने उनको रिकमेंड किया, उनसे कोलैबोरेशन किया और उसके बाद हमने कोलैबोरेशन किया बीएसएफ कैंप छावला से, जो कि उन्होंने हमें परमिशन दिया कि 29 जून को हम इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर सकते हैं। अभी उनकी रिटर्न इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं पहुंची है, वर्बली उन्होंने कह दिया है, हमने अपनी रिटर्न एप्लीकेशन उनको सबमिट कर दी थी। तो ये हेल्थ के ऊपर हमने एक प्रोग्राम रखा है कि हम अपने जवानों की आंखें चेक करेंगे और उनके लिए एक जनरल चेकअप, हेल्थ चेकअप कैंप का भी आयोजन करेंगे, जिसमें हमारे जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स हैं डॉक्टर जेपी सिंह साहब, वो उनको ट्रीट करेंगे। साथ में डॉक्टर सौरभ गुप्ता एंड डॉक्टर रजनीश पार्क हॉस्पिटल लुंडेड़ा से हैं, वो उसमें अपना पूरा योगदान देंगे। और अगर किसी का कोई डेंटल इशू होगा तो उसके लिए डॉक्टर विकास यादव को भी हमने अपनी गवर्निंग बॉडी में डाला हुआ है, तो वो भी उनको हेल्प करेंगे। जनरल बॉडी चेकअप, साथ में आई टेस्टिंग कैंप सेंटर फॉर साइट की तरफ से, ये हेल्थ के ऊपर है हमारा। अभी 22 अप्रैल को हमने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया था, जिसके अंदर हमने महिलाओं को वुमेन हाइजीन किट का वितरण किया। 150 महिलाओं ने उसमें भाग लिया था और उसमें हमने सभी को, जो ऐसी महिलाएं हैं जिनको आंतरिक बीमारियां हो जाती हैं, जिनको पूरी तरह से सम्मान नहीं मिल पाते हैं, तो उसके लिए हमने वो किट जो थी वो रेड क्रॉस सोसाइटी से रिसीव करने के बाद उसको कापासेड़ा गांव में प्रोग्राम आयोजित करके और प्रॉपर वे में हमने उसको सभी को एक एक कैंडिडेट को हैंड ओवर किया। सर, कितने लोग जुड़े हुए हैं इस संस्था से? अभी करीब 50 के आसपास लोग इस समय जुड़े हुए हैं इस संस्था से, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा अभी 6 अप्रैल को इसका इनॉग्रेशन हुआ है, तो हार्डली अभी मई जून 2 या 3 महीने ही हमारी संस्था को है, जिसमें 50 आदमियों की संख्या इसमें ऊपर जा चुकी है और लगातार हमारे सदस्यकरण अभी चल रहा है। कोई भी व्यक्ति जो समाज की सेवा करना चाहता हो, जो अपने भारत के संविधान के प्रति समर्पित हो और हमारी संस्था का संविधान है उसको मानने के लिए तैयार हो, तो वो आके हमारे इस संस्था में अपना आवेदन पत्र दायर कर सकता है और संस्था की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। उसके लिए हमने एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है जो कि 100 रुपये है और उसके बाद 500 रुपये ईयर फीस है, 1 साल की 500 रुपये फीस रखी गई। वो अपना एक बार 100 रुपये देने के बाद वो सदस्यता प्राप्त कर लेता है। उसके बाद 500 रुपये फीस उसकी आइडेंटिटी कार्ड और 1 साल की सदस्यता के लिए होती है। वो अपना पेड करके उसके बाद उसको वो कंटिन्यू कर सकता है हमारे साथ काम कर। अरुण जी, जैसे आपने ये संस्था बनाई है, कोई संस्था बनाने का कोई आपका उद्देश्य है? ये उद्देश्य सन 2000 से जब हमने काम करना शुरू किया महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए, तो तभी से हम लगातार काम करते रहे और हमने ऐसा महसूस किया कि एक ऐसी संस्था हम खड़ी करें जो स्पेशल इसी के लिए काम करे। तो हमने इसीलिए
वुमेन एम्पावरमेंट, जैसा कि हमारी संस्था का नाम है सोशल डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य ये है कि महिलाओं को सशक्तिकरण करना। कैसे? कि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करें हम, और उन्हें बता पाएँ कि उनके क्या अधिकार है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है, राइट टू जो भी उनके अधिकार हैं जिनसे वंचित है। जैसा कि हमारा भारत का संविधान है, उसमें आर्टिकल 21 में हमारे बहुत से मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसके बारे में नहीं पता। और इसके विपरीत हम बात करें कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मौलिक अधिकारों के बारे में पता है पर अपने कर्तव्यों के बारे में नहीं पता। कर्तव्य क्या है? ये भी हमारे मौलिक अधिकार की तरह है कर्तव्य, पर उनके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं है संविधान के अंदर, तो इसलिए मौलिक अधिकारों को तो सब याद रखते हैं मगर कर्तव्य को भूल जाते हैं। जैसे कि पेड़ लगाना, अपने एक दूसरे के लोगों के साथ सद्व्यवहार करना, जीव जंतु के प्रति प्यार की भावना रखना, कई ऐसी कर्तव्य हमारे संविधान के अंदर दिए गए हैं जिनका हम पालन करें तो हमारे लिए एक सुखद और शांत वातावरण इस भारतवर्ष में तैयार हो सकता है, और कहीं ना कहीं इससे हमारे महिला सशक्तिकरण की तरफ भी बढ़ावा मिलेगा। वो कैसे? कि जो अत्याचार महिलाओं के ऊपर होते हैं उन पे रोकथाम लगेगी। जब वातावरण शुद्ध हो जाएगा, वातावरण में इन्वायरमेंट हमारा सही रहेगा, तो लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। जिस तरह की महिलाओं को अलग अलग तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता है कि एक बार शादी हो गई तो उसके बाद उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, बार बार वो परेशान होती रहती है, उसके साथ मार पिटाई होती रहती है मगर कोई सुनने वाला नहीं होता। तो हमारा संगठन इस समस्याओं को लेकर उनकी सुनवाई करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, और किसी भी महिला को कोई भी समस्या होती है हम यहाँ से पूरी तरह से पत्र व्यवहार के द्वारा या डिजिटल ईमेल के द्वारा हम उनकी पूरी मदद करेंगे। मेरा नाम है मधु यादव और मैं इस संस्था की महासचिव हूँ, और जो हमारी संस्था का नाम है सोशल डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट। जैसे कि हमारी संस्था के नाम से ही पता चलता है कि इस संस्था के द्वारा जो सामाजिक विकास हम इस समाज के लिए कर सकते हैं और महिलाओं के लिए कर सकते हैं, उस पर पूरे जोर शोर से काम करना। और अभी तक हमने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए हैं इसमें महिलाओं को बहुत मदद मिली है कि किस तरीके से उनका सशक्तिकरण हो सकता है, हम उनको किस तरह से आत्मनिर्भर बना सकते हैं, किस तरह से उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो शिक्षित हैं और अशिक्षित भी हैं, बट उनको अपने कर्तव्यों के बारे में नहीं पता होता, उनको अपने राइट्स नहीं पता होते हैं कि उनको कितनी आज़ादी है हर किसी काम को करने की, बट वो स्टेप नहीं ले पाती है। उन्हीं स्टेप से उनको जागरूक कराना ताकि वो समाज में अपना एक ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकें। वो घर की कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिनकी वजह से वो अपने जो कदम है आगे नहीं बढ़ाती हैं। हमें उनको इस तरह से सशक्तिकरण करना है कि वो अपने कदमों को आगे बढ़ाकर समाज में एक ऊंचा स्थान प्राप्त कर सके। और इस तरह से जो हमारे विकास हैं, सामाजिक विकास और महिलाओं के लिए जो विकास है, बच्चियों के लिए विकास है, पर्यावरण के लिए जो विकास है, वो हमारी संस्था में लगातार चलते रहे हैं। और हमारे जो आगामी प्रोग्राम है, जैसे कि अभी एक 23 जून शनिवार 2022 को डायरेक्टर CBIT से डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड फायर सेफ्टी का एक प्रोग्राम होगा, जिसमें हम उनको इस तरह से ट्रेनिंग देंगे कि वो किसी भी अगर संस्था के अंदर हैं या किसी अपने ऑफिस में हैं, अपने घर पर हैं, तो किस तरह से वो अपने आप को और अपने साथियों को उस सेफ्टी से आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता, बट जब उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी तो वो जान सकेंगे और अपने साथ साथ अपने साथियों का, अपने परिवार की सुरक्षा वो कर सकेंगे। और ऐसा ही एक प्रोग्राम हमारा 25 जून को होगा शनिवार, जिसमें कि डॉन बॉस्को आश्रय की कुछ अनाथ बच्चियां हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, जिनके माता पिता नहीं होते हैं। तो वो जो बच्चियां हैं उनका किस तरीके से हम सामाजिक विकास कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी जो मानसिक स्थिति है या शारीरिक स्थिति उसको जानकर उसके बारे में वहाँ पर जो भी हमें कमियाँ दिखाई देंगी उन कमियों को हम किस तरीके से सुधार कर सकते हैं। क्योंकि जब तक वो बच्चे मानसिक स्तर पर परेशान रहेंगे उनका विकास नहीं हो सकता है। और इसके लिए हमारी संस्था जो भी कार्य कर सकेगी किसी भी तरह से हमारा पूरा योगदान होगा। जो भी हमारे संचालक मंडल के सदस्य हैं, हमारे जो कार्यकारी सदस्य हैं, वो पूरा योगदान देंगे कि किस तरह से इन बच्चों को समाज में एक ऊंचा स्थान प्राप्त दिलाने में योगदान दें। धन्यवाद मधु यादव जी, आपने हमें समय दिया।
तो यह हमारी सीधी बात मधु यादव जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।